चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और कई लोगों के माइंड में डाउट चल रहे हैं, उसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और टाइटल भी आपने देख लिया होगा कि आज अपन किसके ऊपर बात करने वाले हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है, फ्रीज लगा हुआ है, तो क्या हम हमारे अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं बैंक से। और कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो पहले अकाउंट पर होल्ड फ्रीज लगे हुए थे वो हट गए हैं, बैंक ने हटा दी, हमने फ्रीज भी हटवा दिया है, लीन भी हटवा दिया है, पेमेंट जहां से आया था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसको वापस दे भी दिया है और सारी चीजें हो गई, तो क्या भविष्य में हमारे अकाउंट पर सर फ्रीज होल्ड और लीन जैसी समस्या वापस से हो सकती है कि हमारे अकाउंट में हम पैसा रखें और बाद में वो अकाउंट बंद हो जाएगा क्या सर बाद में भी। क्योंकि जब पहले लगा था तो वो चीजें क्लियर हो चुकी थी। तो इस पर आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके माइंड में डाउट है उन डाउट को पूरा क्लियर करेंगे। वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी देखना। इसके बाद आपको यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बातें मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भविष्य में हमारे अकाउंट पर फ्रीज होल्ड या लीन लग सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, आपके अकाउंट पर वापस से फ्रीज होल्ड लीन वगैरह लग सकते हैं। अगर आपने बैंक से हटवा दिए हैं तो वापस से वो फ्रीज और होल्ड लग सकते हैं। अब किस किस के अकाउंट पर जिन्होंने पहले फ्रीज या होल्ड जिनके लगे थे हट गए थे या उन्होंने पैसा भर दिया था उसके बाद में लगे हैं, तो वो लोग मुझे कमेंट करना है कि हाँ हमारे लग गए हैं सर वापस से होल्ड और फ्रीज। तो चलो आगे बात करते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, ये क्यों लग रहे हैं क्यों नहीं लग रहे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया, तिरंगा ऐप से लिया, दमन से लिया, Fun88, ये सारी गेमिंग वेबसाइट्स हैं। आपने रेटिंग वाला काम किया टेलीग्राम के ऊपर, या आपने P2P किया, यूएसडीटी किया, जो भी किया, अब उसमें क्या आपने ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रखे हैं। अब जैसे वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है, सस्पेक्टेड व्यक्ति पकड़ा जाएगा, तो जब भी देखा जाए, क्योंकि आपने जो पेमेंट लिया है वो एक अकाउंट से नहीं लिया है, आपने अलग अलग अकाउंट से पेमेंट लिए हैं। जैसे आपने आपके पास पेमेंट कोई अलग फर्म से आया होगा, कोई अलग व्यक्ति के नाम से आया होगा, ऐसे कई फ्रॉड व्यक्तियों के खाते से आपके अकाउंट में पैसा आया है। तो ये समझ लीजिए कि अगर जो व्यक्ति जिस दिन पकड़ा जाएगा, सस्पेक्टेड माना जाएगा, तो उसने जिस खाते में पैसा जिसने आपने विड्रॉल लिया होगा आपके बैंक अकाउंट में, तो वापस से आपके बैंक अकाउंट पर फ्रीज लगने का, होल्ड लगने का कारण यही है कि उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को वापस से आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं पूरा बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका फ्रीज लीन हट जाता है तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो ताकि भविष्य में आपके अकाउंट पर फ्रीज होल्ड लीन जैसी समस्या वापस से ना हो। तो चलो अब आगे बात करते हैं। कई लोग मुझसे जो पूछ रहे थे सवाल कि सर जो हमारा अकाउंट पर फ्रीज और होल्ड है वो एनओसी हमको मिल गई है, तो एनओसी मिलने के बाद में भी क्या भविष्य में उस अकाउंट पर होल्ड लग सकते हैं। तो हाँ, एनओसी अगर आपको मिल भी गई है तो वो आपको जो स्पेसिफिक अमाउंट था जो डिस्प्यूटेड था उसकी वजह से आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा था, होल्ड लगा था, तो उसकी एनओसी मिली है। अगर दूसरी बार अगर वापस से होल्ड लीन या ऐसी कुछ चीजें हुई तो आपको वापस से एनओसी लानी होगी और वही प्रोसीजर वापस से आपको करना होगा। इसका भी क्या सोल्यूशन है ताकि आपको बार बार ये चीजें नहीं फेस करनी पड़े, इसका भी सोल्यूशन मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ में बने रहना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया और पूरी नहीं देखी तो मेरा तो इसमें कोई लॉस नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस आपका होगा। आप जो इन्फॉर्मेशन है उससे वंचित रह जाओगे, ठीक है। तो चलो आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, मेरे से लोग ये पूछ रहे थे कि सर फ्रीज होल्ड लीन ये जो सारा फैक्टर चल रहा है, ये जो आपके अकाउंट पर लगी है चीजें, अब कई लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। अब इनमें किस लोगों के फ्रीज होल्ड वगैरह एक बार जो खुल गए वापस नहीं लगेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त को पेमेंट किया, उसने सारी चीजें नहीं की, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह नहीं किया, तो उन लोगों के जो अकाउंट है वो सेफ है, उन लोगों के अकाउंट पर ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। ताकि उनके एक बार अगर खुल गया तो उनको तो पता चल गया भाई इस व्यक्ति के खाते से पैसा आया था, इसकी वजह से लगा, और वो चीजें बैंक में जस्टिफाइड हो गई और साइबर क्राइम में भी जस्टिफाइड हो गई है, तो उनके अकाउंट पर वो चीजें नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके अकाउंट पर आपको फ्रीज लीन वगैरह वापस से नहीं लगाना है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसमें आप किसी से भी पैसा मत लो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसमें बंद कर दो। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप एटीएम से निकालो, दूसरा कोई अकाउंट खुलवा दो जिसमें आप रैंडम ट्रांजेक्शन कर सको, ठीक है। अब जिन लोगों को इस चीज़ों से सेफ रहना उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ही आपके अकाउंट से फ्रीज होल्ड लीन वगैरह हट जाती है तो आप ये समझ लो कि अभी गेमिंग एक्ट आ चुका है। गेमिंग एक्ट आने के बाद में कोई ना कोई कानून आ ही जाएगा अभी, और इससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सॉल्व होगी। मैं भी आशा करता हूँ प्रशासन से कि क्या पता कोई अच्छी न्यूज मिले आने वाली हियरिंग में, और इन सारी चीजें, अकाउंट फ्रीज होल्ड भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। धीरे धीरे आप देखना ये चीज कितनी बड़ी होती जाती है, आज ही बहुत बड़ी हो चुकी है, बट आप देखना। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि सबसे पहले अगर आपका फ्रीज होल्ड लीन हट जाता, आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, ईएमआई अकाउंट नहीं था, आप सबसे पहले उसको उसके वहां पर जा करके बैंक में फॉर्म दे दो कि सर हमको अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फ्रीज लीन हट गया तो आपका अकाउंट क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमानेंट आप उस अकाउंट को क्लोज ही करवा दो, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 5 महीने बाद आप उस अकाउंट को वापस से रीओपन कर लेना। जैसे आपका रीओपन अकाउंट होगा 6 महीने बाद, मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप
मेरे हिसाब से तो साल भर तक उस अकाउंट को वापस से रीओपन मत करवाओ, क्योंकि साल भर बाद ये सारे डिस्प्यूटेड अमाउंट वगैरह कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। मैं भी आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, इतनी चीजें कर रहा हूँ। मैं आगे इस चीज का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ जितने लोग जुड़ेंगे ना, तो मैं एक बड़े लेवल पर इस चीज को लेके जाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पैसा घुमाया है, लॉस किया है, कितने लोग, आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरे को ये बताना कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गेमिंग में पैसा लॉस किया है और कितना पैसा लॉस किया है। कमेंट करके सही अमाउंट बताना, ऐसा मत लिख देना कमेंट में कि 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, ठीक है, जितना गया है 2 लाख 2 लाख 5 लाख 5 लाख, करोड़ तो करोड़, 50 लाख तो 50 लाख, समझे? सही अमाउंट मुझे लिखना। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन अपनी आवाज कहाँ तक पहुंचा पाते हैं। अब मेरी आवाज के साथ में अगर लाखों लोग जुड़ेंगे तो ये आवाज आप समझ सकते हो कहाँ तक जा सकती है, और आपकी हेल्प होगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस अकाउंट को क्लोज कर दोगे तो उसमें आपका क्या फायदा है, जैसे क्लोज होगा वो अकाउंट तो जितने भी डिस्प्यूटेड अमाउंट बाद में आएंगे, अगर वो लोग होल्ड लगाने की कोशिश करेंगे तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते उस बैंक के अंदर, आपने तो अकाउंट क्लोज करवा दिया है, तो आपके अकाउंट पर फ्रीज होल्ड लिंक जैसी कोई समस्या ही नहीं होगी। और रही बात जिनका सैलरी अकाउंट है, अगर आपके फ्रीज होल्ड वगैरह हटता है तो आपको सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपका जो सैलरी अकाउंट है उसको दूसरी बैंक में आपको स्विच करवाना है, ईएमआई जो है उसको भी आपको स्विच करवानी है। जो भी प्रोसेस हो सकता है, अगर आपने कोई मोबाइल फोन किसी दुकान से लिया है या जो भी आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं, उनसे जाकर आप कंसल्ट करो कि सर हमारी ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। आप पहले उस चीज को शिफ्ट कर दो कहीं और अकाउंट पर जो सेफ हो, सिक्योर हो, नया अकाउंट खुलवाओ, उस पर शिफ्ट करवा दो और उस अकाउंट को थोड़े टाइम के लिए क्लोज कर दो, तो आप ये सारी समस्या से बच जाओगे। ये समस्या का समाधान आप ये समझ लो कि एक जड़ी बूटी है, ये समझ लो आपके लिए। जो मैंने इतना सब कुछ, इतनी वीडियो बनाने के बाद में, इतना सब कुछ देखने के बाद में मुझे ये सोल्यूशन नजर आया कि आप यही फॉर्मूला अपनाओगे तो एकदम सेफ रहोगे और आपके आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत ट्रांजेक्शन कर रखे हैं गेमिंग ऐप से, और उससे सबसे ज्यादा तो गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिए लोगों ने, 500 1000 रिडीम कूपन किए, ये किए वो किए। तो आप इस सारी चीजों से सेफ रहोगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि जैसे किसी के लीन लगा हुआ है, होल्ड लगा हुआ है, उसका एक बार लीन हट गया है तो उसके बाद अगर दोबारा ना लगे, उसके लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ अपने बीच की, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ोगे तो मैंने आगे बहुत सारी चीजें सोच रखी है। प्रशासन तक अपन आवाज पहुंचाएंगे, इस चीज को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छा एडवोकेट हाई कोर्ट के अपन हायर करेंगे, सारी चीजें, मतलब आप ये समझो कि मैं बहुत अलग लेवल पर इस चीज को सोच रहा हूँ, बट मेरे साथ लोग जुड़े कि हाँ आप करो, हम आपके साथ में हैं। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो हाँ सर हम आपके साथ में हैं, तो मैं आप लोगों का सपोर्ट 100% करूंगा। और भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सारी जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, भले लेट दूंगा पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो सेटिस्फाइड होंगे, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आपके सपोर्ट के लिए और अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ाओ। आपका कोई भी दोस्त परेशान हो इन सारी चीज़ों से तो उसको ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ।